नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज, आप लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूं। टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर्स। ये मैंने कहीं कहीं से निकाल करके आपके लिए लाया हूं। पिछले कई सालों का इसमें समावेश है। इन क्वेश्चंस में क्या खास है मैं आपको बता दूं बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉप 50 क्वेश्चंस बस ढूंढ लिए। इनमें सबसे खुशी की बात तो ये है कि इनमें लगभग सभी रूल्स आपके कवर हो जाएंगे। इस हिसाब से ये क्वेश्चंस फाइंड किए गए हैं। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इन्हें कर लो बस, इसके बाहर कुछ नहीं करना है बच्चों। इसके बाहर वाकई में कुछ नहीं करना है। यहाँ आपके लगभग सभी रूल्स मैंने कवर कर दिए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस सीरीज़ के अंदर। सो यहाँ इस सीरीज़ में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली सीरीज क्योंकि यहाँ मैंने इन 50 क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें लगभग सभी क्वेश्चंस में आपका हर रूल कवर हो जाए और हर चैप्टर से आ जाए। देखिए, जो चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, उन्हीं के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो चैप्टर आपको पता चल चुके होंगे अब। तो यहाँ मैं आपको आज टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा। हालांकि एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कवर कर पाना असंभव है, लेकिन जितने हो पाएंगे उतने मैं आपको कराऊंगा बच्चों एक वीडियो में, क्योंकि आजकल वीडियो बन रही है घर से। तो जितना हमारे पास रेंज है, इतनी हमारे पास पावर है, उतने हम लोग क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस बोर्ड पर यहाँ दिखेंगे और मैं आपको यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन से पढ़ के क्वेश्चन कराता रहूँगा। ओके गाइस, हम लोग अगर बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो ज़रा पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है बच्चों। आपको बोर्ड पर दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर। ध्यान देना बच्चों, ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर। जरा ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस जुड़ा है हमारा और से। यस, ये बात सत्य है कि मैंने आपको कई बार बताई है बात कि जब सेंटेंस एंड बट और से कनेक्टेड हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। दोनों तरफ सेम ही तो है, ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर, हमारी सफलता और असफलता। यस, तो यहाँ पे सवाल दोनों तरफ सेम ही है, ये बात सत्य है। लेकिन जब सेंटेंस और से कनेक्ट हुआ करता है तो हम लोग या तो इसको मानते हैं या फिर इसको मानते हैं। इनमें से किसी एक को मानना होगा आपको। यस, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो ओवर सक्सेस है या फिर ओवर फेलियर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। स्लैश लगा करके कह रहा है कि लार्जली डिपेंड। अब जरा अगर आप गौर करेंगे, मैं आगे बाद में बढ़ता हूं, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या बच्चों? डिपेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर। ओवर सक्सेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर ही वर्ब चाहिए थी, और सिंगुलर वर्ब तब बनेगी जब उसमें आप एस या ईएस लगाएंगे। ओके गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कोई भी वर्ब, जितनी भी वर्ब है हमारी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। कोई भी वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में नहीं हुआ करती है। तो यहाँ पर ये वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में है। इसे सिंगुलर बनाना होगा, इसे हमें करना होगा डिपेंड्स, तब जाकर के सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। और गाइस, इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको ये भी बताता चलूँगा क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस टॉपिक से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के टॉपिक से पूछा गया है। ओके गाइस, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप क्वेश्चंस को भी कॉपी कीजिएगा, साथ साथ उसका टॉपिक भी लिखिएगा। ओके गाइस, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन। द पुअर मैन poison him and his own children। लो जी बच्चों, जरा ध्यान देना। कह रहा है कि उस पुअर मैन ने, यानी कि उस गरीब व्यक्ति ने खुद भी जहर खा लिया और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ध्यान देना, उसने पुअर मैन कहा पूरा का पूरा। अगर यहाँ पे पुअर मैन के साथ में पुअर होता ओनली, द पुअर अगर होता तो इसको प्लूरल माना जाता, क्योंकि पुअर आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों। पुअर हमारा एक एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव के साथ में कभी भी अगर दा लग जाए, आपको पता है बच्चों ये एक एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ में अगर लग जाए दा तो वो प्लूरल नाउन का काम किया करता है। तो यानी कि इसका मतलब हो जाता गरीबों, लेकिन उसने यहाँ कहा द पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हालांकि आने वाली वर्ब जो है वो है आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पर इस बात का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये कॉमन वर्ब रहती हैं। यस, हैड हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, डिड हो गया, जितनी भी हमारी सेकंड फॉर्म वाली है सभी के सभी। द पुअर मैन पॉइजन हिम नहीं हिमसेल्फ यहाँ होना चाहिए था, यानी कि उसने खुद तो खाया ही खाया, एंड हिज ओन चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। तो यहाँ पे द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, सेंटेंस का फॉर्मेशन ये करेक्ट रहेगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और एरर जा रही है आपके प्रोनाउन के खाते में। प्रोनाउन नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सो प्रोनाउन नाम के चैप्टर में ये एरर आपकी चली जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये एरर थी बच्चों। अगर मैं चलता हूँ अगले सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस नंबर 3, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा इस समय, कह रहा है कि माई हस्बैंड वॉज वर्क, ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि माई हस्बैंड, ये कह रही है बच्चों, कह रहा नहीं है ये, वॉज वर्क, सो आई वेंट शॉपिंग। देखिए जी, मौका मिला और निकल ली। ओके गाइस, उसका आदमी काम पर था। पहली बात तो सेंटेंस की सेंस को समझो, सेंस को। सेंटेंस में एक सेंस ही कहना चाह रही है, वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड जो था वो काम पर था, इसलिए मैं शॉपिंग के लिए निकल ली। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सेंटेंस की अगर मैं फॉर्मेशन चेक करूँ तो कह रही है कि मेरा हस्बैंड वॉज वर्क, यानी कि अगर मैं वॉज वर्क के साथ डायरेक्ट वर्क लगा दूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा आदमी काम था, नॉट मेरा आदमी काम था, मेरा आदमी काम पर था। यस, यहाँ पर सेंटेंस के सेंस को जाएं, मीनिंग को लेकर के जाएं। माई हस्बैंड वॉज वर्क, नॉट वॉज, माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, नॉट वॉज वर्क। यस गाइस, या तो आप यहाँ पे लगाएं वॉज एट वर्क, यानी कि मेरा हस्बैंड काम पर था, वर्क पर था मेरा हस्बैंड, या फिर माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था, या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं। सेंटेंस में आपको डायरेक्ट वॉज वर्क के बाद में वर्क यानी कि वर्ब लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वॉज वर्ब हमारी बी की फैमिली की एक वर्ब है। आपको मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, बी की फैमिली में हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये 8 वर्ब आया करती हैं, और इन सभी वर्ब के साथ में या तो हम लगाया करते हैं आईएनजी फॉर्म या लगाया करते हैं थर्ड फॉर्म, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि अनुमति नहीं दी जाएगी आपको। तो यह सेंटेंस में एरर है। अगर आप सिर्फ एरर भी फाइंड कर लें तो भी समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली, आधी क्या पूरी जंग जीत ली। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको एरर निकाल के आनी है, आपको ये नहीं बताना है कि एरर किस वजह से है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरर बतानी है। अगर आपने इतना काम भी कर दिया तो आपने अपने काम कर दिया पूरा, आपने पूरी जंग जीत ली। लेकिन अगर ठीक करना है सेंटेंस को अपनी संतुष्टि के लिए, मुझे पता चल जाए हाँ यही गलती इसके अंदर है, सो हम लोग यहाँ पे माई हस्बैंड वॉज एट वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, सेंटेंस में एरर होगी आपकी सेकंड पार्ट में, और एरर चली जाएगी आपकी, या तो प्रेपोजिशन में ले जाओ इस एरर को आप, या फिर फिक्स प्रेपोजिशन में या फ्रेजल वर्ब में। इस गाइस जहाँ मर्जी ले जाइए, एरर ये प्रेपोजिशन के खाते में रहेगी, क्योंकि एट आया आपका यहाँ पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 4, सुंदर सेंटेंस है। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, ये अच्छा सेंटेंस है बच्चों, कॉमन सेंटेंस है। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट। यहां ये उसने बहुत बचकाना एरर देकर के बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, आपका, मेरा, सबका। ध्यान देना, सेंटेंस में कह रहा है कि यू विल आपकी एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि आई है। वेरी गुड। टू माई सिस्टर्स वेडिंग, सिस्टर आपका एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफिस लगाया प्लस उसका पॉजेसिव लगाया केस, चलो ठीक है। टुमारो, इजंट इट, ये सेंटेंस जा रहा है हमारा क्वेश्चन टैग के खाते में। क्वेश्चन टैग में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेंटेंस जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ बना होगा उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारा क्वेश्चन टैग बनना चाहिए। यस, सेंटेंस अगर हमारा हो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव,
सेंटेंस अगर हमारा हो निगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा अफर्मेटिव, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था तो ये क्वेश्चन टैग बनना चाहिए था हमारा नेगेटिव। साथ ही साथ इसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करते बनाएंगे, विल के साथ में लगाएंगे नोट तो बनेगा वॉन्ट यू। क्या बनेगा हमारा ये वॉन्ट यू। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, वॉन्ट यू। तुम कल मेरी बहन की शादी में आओगे, क्या नहीं आओगे? यस गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में जबरदस्ती की हाँ या ना करवाने का काम किया जाता है क्वेश्चन टैग में। वही ये सेंटेंस था आपका, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन टैग। मैंने पूरा लेक्चर इसका अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और बिंदास इसके नोट्स बनाइएगा। इससे एक या दो एरर कम से कम मेंस तक पहुंचते पहुंचते, लाइक मैं अगर बात करूं सीपीओ मेंस की, सीजन मेंस की, स्टेनो के एग्जाम की, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम एक परिपूर्ण एग्जाम मानता हूं मैं। यस, स्टेनो का एग्जाम एक परिपूर्ण एग्जाम में 100 क्वेश्चन उसके अंदर कंप्लीट आया करते हैं। सीजन मेंस का क्या है कि 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बात करूँ प्री की तो 50 क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन इनफ है हर चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न में सही मानता हूँ, कम से कम 100 क्वेश्चन तो अंग्रेजी के आने चाहिए, उसके अंदर हर चीज़ कवर हो जाती है बच्चे की। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है आपका, कह रहा है कि द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। सेंटेंस आपका ये रहा यहां पे, लो जी, जहां पे भी है एरर स्लैश सॉरी देख लीजिएगा। अब जरा यहाँ पे बात करने गौर करें अगर हम लोग, तो सेंटेंस के शुरुआती पार्ट में एरर दे दी गई है, बहुत ही माइनर से मिस्टेक उसने दी आपको, बहुत माइनर बचकाना एरर फिर से कहूँगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द मून, बच्चों आपको पता है कि मून हमारा एक प्लेनेट है और सब प्लेनेट है अर्थ का और एक ही है मून, 4-5 तो है नहीं हमारे सोलर सिस्टम में, सिर्फ एक ही है चंद्रमा। तो यहाँ पे एक अगर वो है तो सिंगुलर है इसका मतलब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, नॉट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपका द मून इज फुल सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको एरर दे दी गई है, आर की जगह इज होना चाहिए था। सेंटेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की फॉर्मेशन में बनेगा, यानी कि ये एरर आप या तो ले जा सकते हैं सिंटेक्स नाम के चैप्टर में या फिर वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के चैप्टर में। और बच्चों गौर करना कि इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा एरर आ रही है एग्जाम में। यस, सबसे ज़्यादा एरर आपके टाइम एंड टेंस, वर्ब और सिंटेक्स चैप्टर से आएंगे। 2 चैप्टर अगर आप मजबूत कर ले अपने, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने अपने कवर कर लिए, यानी कि 50% पोर्शन आपका एक कवर कर देगा। ज़्यादा भी हो जाता है कई बार, तो मैं देख रहा हूँ, मैं 2013 की एक सीरीज चला रखी है मैंने, सुबह 8 बजे कंटिन्यू हमारी चल रही है वो सीरीज। कई बार स्किप रह जाती है गलती से या किसी और कारण से, क्योंकि आजकल घर पर पैक है बच्चों, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। सो उस सीरीज में मैं चेक कर रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस या सिंटेक्स चैप्टर से ही आ रहे हैं। ये 5 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 5 चैप्टर आपको पता है, वीडियो की जाकर सीरीज देखेगा, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2013 MB बुक, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, पूरी सीरीज देखेगा, बिंदास मजे लीजिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा, अपनी तैयारी में ढिलाई मत बरते बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों आपका, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ये बड़ा प्यारा सेंटेंस लगा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे पूछ कर सेंटेंस बनाया गया हो। क्यों बच्चों, बता दूं मैं आपको। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो, समय मिला हो आपको, भैया आप बिजी लोग हैं, बड़े लोग हैं आप, बड़े से मतलब आप अधिकारी टाइप लोग हैं, मैं आपको अधिकारी ही मानता हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आप अधिकारी वाली फीलिंग के साथ तैयारी करें। कल को आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं तो आप अपने आपको अभी से बिजी समझें, और बिजी हैं आप तभी तो वीडियो नहीं देख रहे हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, सो वीडियो देखने के बाद आपको एक सीरीज दिखेगी वहाँ पे, गुड एट और बैड इन, अभी कुछ ही दिनों पहले डाली है, आप उसको देखिएगा जा करके, बड़ी प्यारी सीरीज थी, 2-3 मिनट की वीडियो है, जाके चेक कीजिएगा, आपका एक रूल कवर हो जाएगा, बाहर पता भी नहीं चलेगा कब में को आपके रूल कवर हो गए। हमारे ही प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, 1 मिनट वीडियो के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे 1-2 मिनट के अंदर हम लोग खूब सारा चीज़ें आपको सिखा के चले जाते हैं। गुड के साथ एट लगाया करते हैं, बैड के साथ इन लगाया करते हैं। गुड के साथ एट जब आप किसी काम को करने में निपुण हो, बैड के साथ इन जब आप किसी काम को करने में बेकार हो। गुड के साथ एट दोनों के साथ ही बच्चों, या तो कोई भी सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट,
मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कुछ भी। आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट केमिस्ट्री, और यहाँ पे बैठ के हाथ में इन लगाना है। आई एम बैड इन फिजिक्स, आई एम बैड इन केमिस्ट्री। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे आप लोग। और गाइस या फिर आप लगा दें कि कोई जीरण, अगर आप अपनी कोई हॉबी बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि चाय बनाने में मेरा जवाब नहीं है, आई एम गुड एट प्रिपेयरिंग टी। कड़ी मुझसे बेकार कोई नहीं बनाता है, आई एम बैड इन प्रिपेयरिंग कड़ी। सो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में या तो जीरण लगाएंगे या सब्जेक्ट। मैंने उस वीडियो में जाके पढ़ाया है एग्जाम्पल सहित, एक बार देख लेना, 2-3 मिनट की वीडियो है बच्चों। तो यहाँ पर आपको पक्का पता है अब तो कि गुड के साथ क्या आना है बच्चों, एट आना है। गुड के साथ एट आना है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम के चैप्टर में चली जाएगी एरर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 30 दिन में नहीं कवर कर सकते। आपको इसे शने शने, भाई वाह संस्कृत भी आ रही है बीच में निकल के बाहर, आपको इसको धीरे धीरे ही ठीक करना होगा। एकदम ये चैप्टर आपका सही नहीं होगा। तो कुछ सेंटेंसेस जब भी आए तभी उनको लिख लीजिए, दिमाग में यहाँ फंसाइएगा। कब आपका कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इसे रटने बैठेंगे तो शायद ये आपका कवर ना हो पाए कभी भी। ओके गाइस, तो ज़रूरी है कि आप इस पर पकड़ बनाएं अपनी धीरे धीरे। हर सेंटेंस को पढ़ें। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई रूल दिख रहा है फिक्स प्रीपोजिशन का, उसे तुरंत देखिए। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर थी। चलो जी, सेंटेंस नंबर 6 के बाद 7 सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। जरा बच्चों यहां सेंटेंस पे ध्यान देना। ये तो अच्छा सेंटेंस मुझे लगा, सभी सेंटेंसेस में अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उनमें ये मुझे सबसे अच्छा सेंटेंस लगा। दिमाग लगाना है सेंटेंस में थोड़ा सा। यहां उसने लगाया बाय नून, यानी कि देखा जाए तो बाय प्लस टाइम है, इनडायरेक्टली समय दे दिया है उसने। समय को लगाने के सेंटेंस में 4 फॉर्मेशन दिए गए हैं पूरे के पूरे, मैंने भी बताया आपको कई बार। वो 4 फॉर्मेशन है। इन प्लस टाइम, इनके साथ में 2 तरह का टाइम आया करता है, तो पास्ट और फ्यूचर। अगर पास्ट आएगा तो पास्ट इंडेफिनेट, और फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट। जैसे कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ मनी इन 2023, इस तरह से। या फिर एट प्लस टाइम, एट प्लस टाइम के साथ अगर सेंटेंस जुड़ा होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा सेंटेंस। आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट एट दैट टाइम। यस गाइस, तो यहाँ पर एट प्लस टाइम। तीसरा तरीका है हमारा सिंस या 4 प्लस टाइम। ये सेंटेंस को बनाया करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। सो यहाँ पे गाइस सिंस या 4 का इस्तेमाल करते समय के लिए। और चौथा तरीका है हमारा बाय प्लस टाइम। बाय प्लस टाइम जब भी अगर सेंटेंस में आएगा तो वैसे तो कायदा है कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बने। किस में बने सेंटेंस? फ्यूचर परफेक्ट में, और कम से कम परफेक्ट तो बने, और कुछ नहीं तो यहां सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि दोपहर तक। ऐसे में इस बाय का जो मीनिंग है वो है आपका तक। क्या इस बाय का मतलब? तक, तक, बाय 2022 तक। यस, सो यहां पर सेंटेंस में बाय प्लस टाइम लगा है। द फॉग विल हैव क्लियर्ड कंप्लीटली, दोपहर तक धुंध पूरी तरह से साफ हो चुकी होगी। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे सेंटेंस में मैं लगाना चाहूंगा विल हैव क्लियर्ड, विल हैव क्लियर्ड, द फॉग विल हैव क्लियर्ड कंप्लीटली, तब जाके सेंटेंस हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और ये एरर मैं लेके जाऊंगा वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। ओके गाइस, बहुत शानदार फॉर्मेशन, आपको पता है कितना शानदार ये चैप्टर है, मैं आपको बता ही चुका हूं। ये फॉर्मेशन भी उसके अंदर पढ़ाई गई है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर ग्रामर का ये। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कहना चाह रहा है बच्चों। कह रहा है कि बोथ मी एंड माई सिस्टर, सेंटेंस नंबर 8, बोथ मी एंड माई सिस्टर। यहां एक छोटा सा फॉर्मेशन आपको दिया गया है, वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। चलिए जी, कह रहा है कि दोनों, मैं और मेरी बहन, मैं और मेरी। सेंटेंस का यहां शुरुआत सब्जेक्ट से की गई है। बोथ एंड एक कंजक्शन है हमारी। यस, और साथ में चलती हैं एक साथ, ध्यान रखना बच्चों। बोथ एंड का पेयर है, दोनों साथ चला करती हैं, कर्ण अर्जुन है ये। बोथ मी एंड माई सिस्टर। गाइज अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो शुरुआत में सेंटेंस में सब्जेक्ट आना चाहिए, नॉट ऑब्जेक्ट।
दुनिया का आज तक कोई सेंटेंस ऐसा नहीं जो ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाए। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में मी नहीं आपका आई होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ये करेक्ट। बोथ मी एंड आई नहीं, बोथ आई एंड माई सिस्टर, बोथ आई एंड माई सिस्टर, दोनों मैं और मेरी बहन। बोथ और एंड से सेंटेंस का कनेक्शन थोड़ा सा अलग है। सोच रहा हूँ बता दूँ यहाँ पे या ना बताऊँ, क्योंकि थोड़ी सी बात लंबी खिंच जाएगी। चलो उसे किसी और दिन बताएंगे अलग से ही। सो गाइस, यहाँ पर आपका मी की जगह होना है आई, और सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपकी एरर जाएगी हमारे सिंटैक्स के चैप्टर में। ये एरर सिंटैक्स की मानी जाएगी, सिंटैक्स नाम के खाते में ये एरर आपकी चली जाएगी गाइस। ओके गाइस, चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसको पकड़ते हैं। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, कितना सुंदर सेंटेंस है, बोर्ड पे आपको दिखेगा। नाइदर द चिप्स, बहुत सुंदर, नाइदर द चिप्स कोमा विच वर cheaper not the pizza interested the kid। ये पूरा सेंटेंस आपके सामने है बच्चों, इसको ढंग से देखिएगा। सो गाइस, यहाँ सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि नेदर द चिप्स कोमा विच वर चीपर नोट, मतलब यहाँ नोट नहीं नोर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि नेदर द चिप्स विच वर चीपर नोर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड, यहाँ एक फॉर्मेशन आपको दी गई सेंटेंस के बीच में, जो कि हमारा विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले वाले नाउन के लिए आया करता है और उसके हिसाब से आया करती है वर्ब, लेकिन रहेगी ये इसी की, रहेगी ये विच की ही, लेकिन आएगी चिप्स की पसंद के हिसाब से। चिप्स हमारा प्लूरल था इसलिए वर्ड लगाया गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर चिप्स की कोई वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में। नेदर द चिप्स, वो तो विच के साथ चलेगी वर्ब, तो यहाँ सेंटेंस में चिप्स की वर्ब नहीं है, और ये वर्ब होगी हमारी पिज्जा की, तो चिप्स की वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता गाइस। वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस के लिए। तो यहाँ अच्छा होगा कि ये अगर विच ही हटा दिया जाए, सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह हो जाएगा फिर, नेदर द चिप्स वर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। ओके गाइस, तो सेंटेंस में सेकंड पार्ट में यहाँ एरर हो जाएगी, आपको इस विच को हटाना होगा, यानी कि ये एरर चली जाएगी हमारे फिर से प्रोनाउन नाम के खाते में। ओके गाइस, सिंटैक्स वर्ब प्रोनाउन बस इन्हीं चैप्टर पर घूम रही है आसपास एरर सारी की सारी, अभी तक इससे बाहर तो कोई एरर नहीं आई है। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। गेट दिस बुक, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, इस बुक को टाइम पर पब्लिश करा दो, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस में कहने वाला। गाइज, यहाँ जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है गेट से हुई है, गेट, लेट, हैव, ये तीन हमारे वर्ब हैं जिनको रखा गया है कॉजेटिव वर्ब की श्रेणी में। कॉजेटिव वर्ब इंग्लिश ग्रामर में एक अलग से वर्ब का फॉर्मेशन है। जब कोई काम आप खुद ना करके किसी और से करवाएं, उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? कॉजेटिव वर्ब। सो यहाँ सेंटेंस में जब कोई काम हम खुद ना करके दूसरे से करवाएं, उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। गेट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आया करती है और इन दोनों के बाद में फर्स्ट फॉर्म। यस गाइस, लेकिन यहाँ पर गेट का मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, यहाँ मीनिंग निकल के आ रहा है लेट का। वो कहना चाह रहा है कि इस बुक को समय पर पब्लिश करा दो, और दो के अर्थ में हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट दिस चिल्ड्रन प्ले, लेट दिस चाइल्ड प्ले, इस बच्चे को खेलने दो। सो गाइस, यहाँ पर गेट की जगह हमारा लेट होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि गेट के बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म हुआ करते, जो कि थर्ड फॉर्म में नहीं है। एक कारण यह भी था इसका, गेट के बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा, सर आप इसको थर्ड फॉर्म भी तो बना सकते थे। अगर इसको थर्ड फॉर्म बना दूंगा तो फिर अगली थर्ड फॉर्म का क्या करूंगा?
दो थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं लेके चल सकते। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए भी मुझे लेट लगाना था, क्योंकि मैं सेंटेंस की फॉर्मेशन को खराब नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे यहाँ पे गेट की जगह लेट लगाना पड़ा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी आपके वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर है आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब को हम लोग उसी टॉपिक के अंदर पढ़ाया करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। कह रहा है कि सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। मेरी माताजी गुस्सा थी, इसलिए मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो पहले ही गुस्सा थी, वो और मुझ पर नाराज हो जाती। सो गाइज यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक, और मिस्टेक क्या है ये भी बताएंगे बच्चों साथ साथ। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ एक वर्ड का उसने इस्तेमाल किया है सिंस। देखिए सिंस जो है हमारा प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी, जैसा कि आपको पता ही है। सिंस एज ए कंजक्शन भी काम करता है, सिंस एज ए प्रपोजिशन भी काम करता है। अब बच्चों हम लोगों को अंतर कैसे पता चलेगा? अगर बाद वाले पार्ट में, सिंस के बाद वाले पार्ट में वर्ब ना हो, यदि इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब ना होती तब ये प्रपोजिशन था, और अगर वर्ब है तब ये कंजक्शन है। तो यहाँ सेंटेंस में वर्ब आपको दी गई है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये दिया गया वर्ड प्रपोजिशन एक कंजक्शन है। सिंस यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। और अगर बात करूँ मैं कंजक्शन की, तो कंजक्शन में भी है ये आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। देखिए दो तरह की कंजक्शन, कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के हमारा यूट्यूब पर देख सकते हैं, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट बाय इंग्लिश अड्डा या बाय सौरभ जैन सर। सो गाइस यहाँ पे एक होती है आपकी कंजक्शन ऑफ रीजन एज, बिकॉज, यहां आपका सो, हैंस, देयरफॉर। और बच्चों यहाँ पे सिंस जो है आपकी ये कंजक्शन ऑफ रीजन में आएगी, माफी चाहूंगा ये। ओके गाइस, कंजक्शन ऑफ रीजन एज, बिकॉज, सिंस, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट सो, हैंस, देयरफॉर। एक ही सेंटेंस में अगर दोनों कंजक्शन एक साथ आ जाएं, सो आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखें। कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट दोनों एक साथ नहीं आ सकती हैं। जरा एक और एग्जांपल समझो इसको। मैंने कहा बिकॉज आई वॉज इल आई वेंट टू डॉक्टर, आई वेंट टू डॉक्टर। यहां मैंने रीजन से पहले रीजन वाला वर्ड लगाया, कंजक्शन लगाई, और अगर मुझे इससे पहले लगानी होती तो बनाता मैं आई वॉज इल सो आई वेंट टू डॉक्टर। सो मैंने यहाँ पर कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से पहले कंजक्शन ऑफ रिजल्ट लगाया। यहाँ एक ही सेंटेंस में कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट दोनों का इस्तेमाल आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपको इस सेंटेंस में सो हटाना होगा। सेंटेंस के पहले, दूसरे, सेकंड पार्ट में हो गई है एरर। ओके गाइस, और ये एरर जाएगी आपके कंजक्शन नाम के खाते में। क्लियर गाइस? अगर आपको और अच्छे समझना है कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, तो आप इसके लिए जाकर के यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो। बस स्पेलिंग से डालना, सौरभ जैन सर की स्पेलिंग SAURAV, सौरभ जैन, तो आपको पता ही है बच्चों। यस, आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इट वॉज हिम, इट वॉज हिम who came running into the classroom, into the
क्लासरूम। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इट वॉज हिम, वह था जो क्लास में दौड़ता हुआ आया था। इट वॉज हिम। बच्चों ध्यान देना, यहाँ एक बड़ा प्यारा रूल हमने आपको प्रोनाउन चैप्टर के अंदर पढ़ाया। प्रोनाउन चैप्टर पूरा फ्री पड़ा हुआ है हमारा यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। विद प्रैक्टिस हमने डाला हुआ है, 9 लेक्चर है प्रोनाउन के। पहले शुरू के 3 लेक्चरों में हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया है और बाद के 6 लेक्चरों में हमने प्रैक्टिस कराई। देखिए प्रैक्टिस पे कितना जोर दिया है हमने बच्चों, 6 लेक्चर ओनली प्रैक्टिस किए हैं 6 अलग अलग बुक्स से। सो गाइस यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर हमने आपको एक लेक्चर पढ़ाया, उसमें हमने पढ़ाया आपको कि बी के साथ में, बी की अच्छे खासी एक फैमिली है बच्चों, 5 इसके नौकर हैं काम करने के लिए, इज, एम, आर, वोज, वर, और 2 ये खुद भी हैं, बीन और बीइंग। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। इनके बाद अगर कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना पड़े, अगर इनके बाद में प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है तो हमेशा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा बच्चों? सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान अक्सर लोग इस बारे में गलती करते हैं, जैसे कि आपने दरवाज़ा खटखटाया, ठक ठक, कौन है? आपने कहा मैं हूँ आंटी जी। सो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त बच्चे बोल देते हैं इट इज़ मी, जो कि सरासर रॉन्ग है। चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो या ग्रामर, सही शब्दों का, सही ग्रामर का यूज़ कीजिएगा, तभी आपके ऊपर कमांड बनेगी बढ़िया वाली एक इंग्लिश की। सो गाइस यहाँ पर इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई यहाँ पर होना चाहिए था। इट इज़ आई, नॉट इट इज़ मी, ये कहना ही रॉन्ग है। सो यहाँ पर सेंटेंस में इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही, इट वॉज ही, इट वॉज शी, इट वॉज आई, इट वॉज यू। सो गाइस सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे करेक्ट आपके। यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है एरर, और एरर जाएगी आपके प्रोनाउन नाम के लेक्चर के खाते में। ओके गाइस, मैंने आपसे कल ही कहा था कि चैप्टर भी लिखते चलें, जिससे आपको ये पता चले कि किस चैप्टर से ज़्यादा एरर आ रही है एग्जाम में और किस चैप्टर से कम एरर आ रही है। ओके गाइस, तभी आपको पता चल पाएगा कि मुझे किस किस चैप्टर पर कमांड बनानी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बस आपने सुन लिया कि भाई ये चैप्टर कर लो और ग्रामर मजबूत हो जाएगी, नहीं, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे खाली हम लोग इस पर। सेंटेंस नंबर 13 कह रहा है राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। देखिए बच्चों, कुछ किताबों में यह जिक्र किया गया है कि जिन डिग्री के आखिरी में IOR हो। बच्चों देखिए, पहली बात तो ये आपकी डिग्री की श्रेणी में आएगी ही नहीं, यानी कि इसको आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं कह सकते। वो कहता है कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के आखिरी में IOR हो, ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं आपकी। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, एल्डर, दिख रहा है यहाँ तक का? बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। एल्डर, प्रेफर, बच्चों ये आपकी डिग्रियां है ही नहीं कंपैरेटिव डिग्री। इनको आप कंपैरेटिव डिग्री की श्रेणी में रख ही नहीं सकते। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो आप मुझे इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव बता दीजिए जरा एक बार फिर। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो नहीं है, 1 से लाख तक नहीं है बच्चों। सो ये दुविधा मत पालिए अपने मन में कि जिन कंपैरेटिव डिग्री के आखिरी में IOR लगा होगा उसका 2 आएगा। बच्चों बात खत्म है, जिनके आखिरी में IOR लगा होगा उसके साथ में 2 ही आया करता है, बस ये याद रखो आप। जिनके आखिरी में IOR लगा होगा उनके साथ में 2 आएगा, और साथ में 2 और हैं आपके एल्डर और प्रीफर, इनके साथ भी आपका 2 ही आया करता है। हालांकि उसने 2 ही लगाया है बच्चों, इस पर इतनी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, सेंटेंस पूरा करेक्ट ही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। वैसे भी अगर इसको मुझे ले जाना हो तो ये एडजेक्टिव में जाएगा बच्चों। किस में जाएगा आपका? ये एडजेक्टिव में, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पढ़ाया करते हैं यूट्यूब पर, ट्रांसफॉर्मेशन। यस गाइस, तो ये आपका चला जाएगा एडजेक्टिव के खाते में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन कह रहा है कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। रवि ने अपने फ्रेंड को बताया कार खरीदने के बारे में। तो गाइज यहां सेंटेंस में एक चीज ध्यान देना, सेंटेंस जा रहा है हमारा स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन में।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, स्पीच, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, पेट नेम भी है इसके अपने। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पढ़ा स्पीच के अंदर कि सैड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज किया करते हैं। बच्चों इस टू को हटाने के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे थे और उसने फिर से टू लगा दिया आपके सामने। सो यहाँ ये मिस्टेक है। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, टू यहाँ पर नहीं होना चाहिए था बच्चों। से के साथ में टू आया करता है और टेल के साथ में टू कभी नहीं आया करता है। और से के साथ में टू आपका तभी आएगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ये आपका टू नहीं आएगा। ये भी याद रखें, आपने कई बार स्पीकिंग के दौरान या फिर ग्रामर के दौरान इस्तेमाल भी किया होगा, शी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, जो भी सेंटेंस बनाना हो आगे। तो यहाँ पर से के बाद में अगर होगा ऑब्जेक्ट तो आप टू लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं लगाएंगे। बिंदास है बच्चों बात। तो यहाँ पर टोल्ड के साथ में टू का इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, एरर जाएगी आपकी स्पीच के खाते में, यानी कि नरेशन के खाते में। ओके गाइस, यहाँ चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों बता दूं मैं आपको, जो अभी अभी आए हैं इसका एक पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, वो भी जाके देख लें आप लोग। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 15, आई एम मोर lonelier here than I was in the USA। कह रहा है कि मैं यहाँ ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ USA के मुकाबले। सो गाइस यहाँ पे आई एम मोर लोनलियर। देख बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड इसने इस्तेमाल किया, लोनली का कंपैरेटिव बनाया, लोनलियर। और ये मोर भी आपका कंपैरेटिव वर्ड है मच का, मच, मोर, मोस्ट। सो यहाँ पर गाइज अगर देखा जाए तो डबल कंपैरेटिव उसने यूज कर दिया कि सेंटेंस में, मोर भी और लोनलियर भी। देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, आपने एक सुपरफ्लोस नाम का चैप्टर पढ़ा होगा जिसको स्लैंग बोल देते हैं हमारी भाषा में, विदेश की भाषा में भी इसको स्लैंग बोलते हैं। स्लैंग मतलब भद्दी भाषा, अभद्र भाषा। हम लोग भी ऐसी गलतियां कई बार करते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते समय, लेकिन क्या है कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ आपको माफ़ी है। लेकिन अंग्रेजी लिखते समय आप लोग ये गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजी आपकी मातृभाषा नहीं है, जिनकी है आपको उन्हीं के लहजे में बोलनी पड़ेगी। यस, आपको अगर यहाँ मुझसे पढ़ना है तो मेरे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, किसी और के यहाँ पढ़ना है तो किसी और के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जिसके यहाँ आप घर में जा रहे हैं, आप चप्पल उतार के घुसते हैं, आपको उसके रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इंग्लिश पढ़ते वक्त हमें अंग्रेजों के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सो बच्चों रूल ये है कि सेम फैमिली के कोई भी दो वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। हालांकि ये बात हिंदी में भी गलत है, लेकिन चलिए हिंदी को छोड़िए, आप यहाँ पे मातृभाषा है हमारी। सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल नेगेटिव हो, चाहे डबल प्रेजेंट हो, डबल पास्ट हो, डबल फ्यूचर हो, डबल एपोस्ट्रोफ हो, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल पॉजिटिव, कुछ भी हो। सो यहाँ सेंटेंस डबल कंपैरेटिव पे है, यानी कि ये तो मुझे कंफर्म पता है कि सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। ये मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप मिस्टेक निकालने भी सीख जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो यहाँ सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है, ये तो कंफर्म है, आपको भी पता चल चुका है। अब मिस्टेक क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सके, जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सके, तब तक उसके साथ में आप मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सके, उससे पहले आप मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो यहाँ मोर का इस्तेमाल आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होता जिसका कंपैरेटिव बन ही नहीं सकता था, मोर हैंडसम, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, तब आप मोर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मोर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है और ये एरर आपकी जाएगी एडजेक्टिव के खाते में। सेंटेंस नंबर 16 देखिएगा बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है। 16 सेंटेंस कह रहा है, ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। ये एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं कहूँगा, कई बार एग्जाम में आया, कई बार इसको पूछा गया है, कई बार इससे एरर दी गई हैं। सो जरा केयरफुली ध्यान देना इस पे। कह रहा है कि ड्यू टू, बच्चों ड्यू टू आपका एक प्रपोजिशन है, ध्यान रखना। सो ड्यू टू द हैवी रेन, बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं आनी चाहिए, वर्ब नहीं आनी चाहिए, आई भी नहीं है, यानी कि पहले पार्ट में
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू टू द हैवी रेन्स, अब सेंटेंस यहाँ शुरू होता है द शिप, शिप यानी कि जहाज, ड्रोन यानी कि डूबना, ड्रोन यानी कि डूबना। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये कुछ 4 वर्ड याद रखना आप लोग। तैरना के अर्थ में स्विम और फ्लोट, और डूबने के अर्थ में ड्रोन और सिंक। तैरने के लिए 2 वर्ड है हमारे पास में, स्विम और फ्लोट। डूबने के लिए भी हमारे पास 2 वर्ड हैं, ड्रोन और सिंक। लेकिन ध्यान देना, ये जो आपका स्विम वर्ड है ये लिविंग के लिए है, और ये जो फ्लोट है ये नॉन लिविंग के लिए है। ऐसे ही यहाँ पर ड्रोन लिविंग के लिए है और सिंक आपका नॉन लिविंग के लिए है। हालांकि देखिए ये आपको पता है, खूब अच्छे से पता है स्विम, कि मैं स्विमिंग पे जा रहा हूँ, मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लिविंग के लिए होगा। यहाँ अगर आपको डाउट है तो बच्चों आपको याद होगा आपके आपकी रसोई में एक सिंक बनी होती है बर्तन मांजने के लिए। तो वहाँ पर सिंक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बर्तनों को डुबो करके, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ को डुबो करके वहाँ पर काम किया जाता है। तो सिंक यानी कि नॉन लिविंग के लिए। यहाँ पर ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप, ड्रोन नहीं, यहाँ पे सिंक की सेकंड फॉर्म SANK, सिंक होनी चाहिए थी। और बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, ध्यान से सुन लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो लिख लेना, ना अच्छी लगे तो मत लिखना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। अभी और भी कुछ सेंटेंस बचे हुए हैं बच्चों। जिस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आता है आई, सिंक, उसके सेकंड फॉर्म में आया करता है ए, और थर्ड फॉर्म में आया करता है यू। सिंक, सिंक, संक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, सिंग, सिंग, संग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ये फॉर्मूला पास हो जाएगा बच्चों। सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। ओके गाइस, चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है 17 सेंटेंस, व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हिम द couple of days back, he was writing, जो भी है बच्चों आगे तो सेंटेंस आपको दिख रहा है, he was writing a new book। देखो बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस में अगर आपको एरर मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस को पूरा ही पढ़ें या पूरा जगह तक पढ़ें। ऐसा कोई कसम आपने नहीं खाई हुई है। सेंटेंस में एरर दिख गई, आपका काम खत्म हो गया, बात खत्म। वो किसी ने कहा ना कि अपना काम बनता और जी, ओके, पता है आपको तो सब कुछ। यहाँ व्हेन आई मैट हिम द कपल ऑफ डेज बैक, ये जो इडियम है बच्चों, फ्रेजल वर्ब कह लीजिए, इडियम कह लीजिए, ये द कपल ऑफ डेज बैक नहीं है, अ कपल ऑफ डेज बैक, यानी कि 2 दिन पहले। अ कपल ऑफ डेज बैक, नॉट द कपल ऑफ डेज बैक। सो यहाँ इस फॉर्मेशन में मिस्टेक है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में द की जगह आपका अ होना चाहिए था। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आर्टिकल से कह रही होगी। बच्चों एक बात का और भी ध्यान रखना, यहां मैंने भी आपके लिए एक सेंटेंस आर्टिकल का निकाल कर रखा था। मैंने कहा था कि लगभग सभी चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके कवर होंगे, सभी रूल्स आपके कवर होंगे, चैप्टर्स नहीं, कम से कम रूल्स कवर होंगे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो यहाँ पे दा की जगह आपका आ होना चाहिए था। सेंटेंस में एरर जाएगी आपकी एडजेक्टिव नाम के खाते में, एडजेक्टिव चैप्टर, सॉरी एडजेक्टिव माफी चाहूंगा, आर्टिकल के खाते में। आर्टिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा, सबसे खोटा, सबसे खतरनाक, जितना मर्जी पढ़ लो एरर नहीं निकाल पाएंगे आप उसकी। कह रहा है कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। यहां अगर मैं सेंटेंस में हूं, मैं अगर जिंदा हूं, सो यहां एक बहुत बड़ी एरर है। ऑलवेज के साथ में सेंटेंस की संभावना ज़्यादा है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बने। जरूरी है कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ऑफन, ओकेजनली, इन शब्दों के साथ में सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बने। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता हूँ तो मुझे इसको फर्स्ट फॉर्म और यहाँ से मुझे आर हटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से सेंटेंस के 2 पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी जो कि आप नहीं कर सकते, पहली बात। अब गाइस सेंटेंस आपका एसएससी में आया हुआ है, क्लियर है। अब इसमें मुझे 2 मिस्टेक निकालने की अनुमति नहीं है, तो मुझे इस सेंटेंस को ठीक तो करना पड़ेगा। एक कारण और भी बच्चों, गलती के लिए हम लोग मेक अ मिस्टेक का इस्तेमाल क्या करते हैं, मेक अ मिस्टेक
नॉट डू अ मिस्टेक। क्लियर है गाइस? तो यहां पर हम लोग मेक अ मिस्टेक यानी कि डूइंग की जगह मेकिंग की बात कर सकते हैं, तब जाकर भी सेंटेंस ठीक हो सकता है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तुम हर बार यही मिस्टेक दोहरा रहे हो, सेंटेंस तब भी जाकर के आपका ये करेक्ट हो सकता है अगर आप इसे इस फॉर्मेशन के साथ बनाएंगे तो। ओके गाइस, सो यहाँ सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में ही। ये चैप्टर तो आपको बहुत दुखी करेगा, इसको तो आप कर ही लीजिए कम से कम मेरे कहने पर पूरा कंप्लीट, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस प्लस कंडीशन सेंटेंस इकट्ठा, और साथ में सिंटैक्स लगा देना। ये 2 चैप्टर कर लो आराम से, बल्ले बल्ले हो जाएगी जिंदगी की। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है कि द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक इज one of the precious institution बच्चों उसने पहले बात करी द रोमन चर्च, जो कि एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। ऑफ के बाद वाले कुछ नहीं मानते, यहां पर इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई है, ये भी ठीक है। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है, ये भी ठीक है। नाउन से पहले एडजेक्टिव हुआ करता है, वो भी ठीक है। तो गाइज इस सेंटेंस में सब कुछ तो ठीक है, गलती कुछ है ही नहीं, सेंटेंस पूरी तरह से आपका ये करेक्ट है। इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे नो एरर। आज के 10 सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस हमारे नो एरर पे बेस्ड हो गए हैं। सेंटेंस नंबर 20 और आज का लास्ट सेंटेंस, जैसे कि आपको पता है कि मैं 10 ही सेंटेंस करा पा रहा हूँ एक वीडियो में। कह रहा है कि अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस में उसने कहा अशोका द ग्रेट। यहां सेंटेंस में शुरुआत में जो उसने फॉर्मेशन तैयार की, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। यस गाइस, इंग्लिश ग्रामर पर इसका एक बहुत ही प्यारा वीडियो हमारा पड़ा हुआ है कि क्या होते हैं अंग्रेजी में एट्रीब्यूट, पार्टिटिव और एडजंक्ट। जाइएगा, लेक्चर पूरा देखेगा, खूब मजा आ जाएगा आपको देख करके। यहां पर ही जो उसने द ग्रेट इस्तेमाल किया है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि इसकी क्वालिटी बता रहा है। किसकी बच्चों? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी कि अशोका की। अशोका द ग्रेट यानी कि अशोका महान। हिंदी में भी आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया बात है, एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा और ये वर्ब जो है ये इसके हिसाब से आएगी, ये भी ठीक है। अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड, तुलना की जा रही है। रिगार्डेड मतलब माना जाता है, तो यहाँ पर बच्चों रिगार्ड का इस्तेमाल किया गया है तुलना के तौर पर। रिगार्ड के साथ पर जब तुलना के तौर पर बात की जा रही हो तो हम लोग एज का इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि यहाँ नहीं है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है और एरर है आपकी एडजेक्टिव की। किसकी एरर बच्चों? एडजेक्टिव की। ओके गाइस, तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई आपकी एरर। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हुआ करता है, वो भी ठीक है। इस नाउन से पहले एडजेक्टिव है, वो भी ठीक है। सब कुछ ठीक है। हैजर के साथ थर्ड फॉर्म हुआ करती है, वो भी ठीक है। सेंटेंस में और कोई अन्य एरर नहीं है। ओके गाइस, सो क्या है आपको बोर्ड पर दिखेगा, कह रहा है कि द लाइट बल्ब्स ऑन द होल नीड टू बी चेंज्ड। गाइस ध्यान देना सेंटेंस पे, कह रहा है कि जो लाइट बल्ब्स हैं हॉल में लगे हुए, उनको बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है वो रोशनी सही ना दे रहे हो और हो सकता है वो ख़राब हो गए हो, किसी भी कारण से उसे छोड़ दीजिए आप। जो लाइट बल्ब्स हैं हॉल में लगे हुए, उनको बदलने की ज़रूरत है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, उसने कहा द लाइट बल्ब्स और उसके बाद में उसने कहा ऑन द होल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्रपोजिशनल पार्ट है। इसकी जो वर्ब है वो यहाँ है नीड। बल्ब्स आपका प्लूरल है, प्लूरल को देखते हुए
प्लूरल वर्ब लगाई गई है नीड, जो कि करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर है तो गाइस कहाँ, यहाँ पर आपके ओन में। देखिए ओन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि होल के ऊपर। बच्चों होल के ऊपर नहीं, होल के अंदर लगाए जाते हैं बल्ब, यस नॉट ऊपर। तो यहाँ पर ओन नहीं, आपका इन होना चाहिए था। इन का मतलब होता है अंदर। क्या होता है इनका मतलब? अंदर। द लाइट बल्ब्स इन द हॉल, द लाइट बल्ब्स इन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। सेंटेंस के इस लिहाज से बी पार्ट में एरर है, और वो एरर है आपके प्रपोजिशनल, यानी कि यहाँ सेंटेंस में प्रपोजिशन संबंधित एरर है। आपको ओन की जगह सेंटेंस में इन लगाना था, तब जाकर के हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। सो गाइस चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर। क्या कह रहा है सेंटेंस, आपको सामने दिखेगा। कह रहा है कि आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। देखिए वो कहता है ना कि गलती निकालने वाला होना चाहिए, वो चांद में भी गलतियाँ निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक छात्र बैच में एक दिन कहने लगे कि सर स्कूल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्कूल की स्पेलिंग सही होनी चाहिए थी। तो मैंने पूछा उससे कि क्या होनी चाहिए थी। वो कहने लगा कि पहले वाला ओ बाद में और बाद वाला ओ पहले आएगा, और बाकी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। ये सो गलती निकालने वाला होना चाहिए, वो किसी में भी गलती निकाल देगा। यहाँ पर दोनों ओ की फॉर्मेशन को चेंज करके भी आप ठीक कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि आई केम टू स्कूल। केम यहाँ पर एज ए सेकेंड फॉर्म के तौर पर आ रहा है, यानी कि सेंटेंस को लेके जा रहा है पास्ट में। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। यहाँ सेंटेंस में जो गड़बड़ी है वो है पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में सेम और यूजुअल दो एक जैसे वर्ड एक ही फैमिली के दिए गए हैं, जो कि नहीं हो सकते बच्चों। सेम और यूजुअल दोनों सेम काम क्या करते हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को हटाना होगा। इसको हम बोलते हैं सुपरफ्लॉस। यस गाइस, सुपरफ्लॉस नाम के चैप्टर की ये आपकी एरर है। सुपरफ्लॉस हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर ही, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार तरह से पढ़ाया गया है। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है बच्चों आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक जब भी सेम फैमिली की कोई दो वर्ड एक साथ आ जाएं, उसी को हम लोग सुपरफ्लॉस बोलते हैं। अपनी मातृभाषा हिंदी बोलते समय भी हमने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। जब आपने कैच बोल दिया तो पकड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। तो गाइज मुझे गोल चक्कर आ रहे हैं, या फिर मुझे गोल चक्कर पर जाना है। सो गाइज यहाँ गोल चक्कर बोलने की जरूरत नहीं है, चक्कर गोल ही होते हैं। इसी तरह से हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं, उसी तरह की मिस्टेक उसने यहाँ की है। आई केम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम, या फिर आई केम टू स्कूल एट द सेम टाइम, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर है, और एरर जाएगी सुपरफ्लॉस नाम के चैप्टर की। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। 23 आज का थर्ड, वैसे 73। ये भी बड़ा प्यारा सेंटेंस है बच्चों, एग्जाम में कई बार दुखी करता है बच्चों को। कह रहा है कि माई कज़न सिस्टर, हालांकि आप देखते ही एरर समझ गए होंगे, इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे, टू हर बर्थडे पार्टी पूरा था बच्चों यहाँ पे, टू हर बर्थडे पार्टी, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि माई कज़न सिस्टर इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, मेरी चचेरी बहन ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। गाइज ये भी आपका सुपरफ्लॉस से ही संबंधित एक एरर है। आपको पता है कि कज़न के साथ में ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यस गाइस, ये रोंग है बिल्कुल फॉर्मेशन। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर लगा होता स्टेप, तो आप यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल कर सकते थे। स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर यानी कि सौतेली बहन। यस गाइस, आप इनका इस्तेमाल कर सकते थे। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर मीन्स सौतेला भाई या सौतेली बहन, दोनों फॉर्मेशन आपकी रहती करेक्ट। एक और बड़ा प्यारा वर्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जो है आपका फोस्टर। फोस्टर के साथ भी ब्रदर
और सिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन, फोस्टर ब्रदर, फोस्टर सिस्टर। सो गाइज यहाँ सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको दी गई है एरर दी गई है आपकी सुपरफ्लॉस की। यहाँ पर आपका सिस्टर नहीं होना चाहिए था। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, इनवाइट हमारी एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू लेके चला करती है गाइस। इसके साथ हमेशा टू आया ही करता है, इसको भी ध्यान रखना। कई बार इससे रिलेटेड भी एरर क्लोज टेस्ट में, इम्प्रूवमेंट में या कॉमन एरर में पूछ ली जाती हैं। सो माई कज़न सिस्टर नोट माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 24 क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों। आई एम हैविंग 3 children। ये बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर का है। मैंने भी जब इसको पहली बार पढ़ाया अपने बैच में, सो बच्चों को मुश्किल लगा। इसकी एरर एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछी जा चुकी है। एक सेंटेंस फिक्स है आपका, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैंस फॉलोइंग। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, हैविंग को वाक्य में लगाने के 2 तरीके हैं। एक है सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में जो अभी आ रहा है, दूसरा है सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में। यहाँ सेंटेंस के बीच में अगर ये आ रहा है तो ये एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर उसी तरह से आई एम हैविंग काम कर रहा है। तो यहाँ सेंटेंस है बच्चों एज ए मेन वर्ब ये काम कर रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। एक कारण ये भी है। अब बच्चों यहाँ पर ऐसे में अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसका मीनिंग है होना या फिर हो रहा है, होना या फिर हो रहा है। जैसे कि मैं सेंटेंस बनाऊं आपको कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो मैं बनाऊंगा आई एम हैविंग अ हेडेक। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे पीठ दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ बैक एक। तो मैं इस तरह सेंटेंस को बनाऊंगा अगर मुझे इस तरह से बनाना पड़ जाए तो सेंटेंस को। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर मैं देखूँ मीनिंग को तो कह रहा है कि आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं। बच्चों मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन नहीं, आई हैव 3 चिल्ड्रन यहाँ होना चाहिए था। सेंटेंस में एरर है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं। आई हैव 3 चिल्ड्रन, जो कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कहलाएगा करेक्ट। अन्यथा यहाँ सेंटेंस में एरर बनी रहेगी और एरर बड़ी शानदार रहेगी। ओके गाइस, सेंटेंस में जो एरर है जाएगी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। बहुत शानदार चैप्टर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस चैप्टर को कम से कम कर लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर में इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। सेंटेंस नंबर चलते हैं 25 ही था बच्चों ये। ओह गलती से मैं बच्चों 25 पहले करा दिया आपको, 24 देखेगा, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि छोड़ो, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। गाइज ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। जितने भी हैं हमारे ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, और यहाँ ध्यान रखना बच्चों वन वाले सारे, यस, और बड़ी वाले सारे, यस। सो यहाँ सेंटेंस में ये जो एरर आपको दी गई है इसको ढंग से देख लीजिएगा। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी आपके वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, इन सब के साथ में हमेशा अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो
अगर इनके बाद में नाउन लगा करके आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इनके बाद में प्रपोजिशन ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें। सो यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा इसका, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने एरर पकड़ ली होगी सेंटेंस लिखते ही, लेकिन मेरा काम आपको यहाँ पर रूल्स क्लियर करना है। यस गाइस, उन रूल्स को मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टॉप 50 सेंटेंस में हम लोग टॉप 50 ग्रामर के रूल्स आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। सेंटेंस ईजी है, ये मुझे ही पता है, आप भी देखते हैं इसमें एरर बता रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको रूल्स भी कॉपी करने हैं बच्चों। रूल्स इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पर रूल्स पढ़ाने थे आपको इनडायरेक्टली। यस गाइस, सो यहाँ पर एवरीवन आर एक्सपेक्टेड नहीं, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड होना चाहिए था सेंटेंस में। यहाँ पर आर की जगह इज यानी कि सिंगुलर वर्ब लगानी थी, और ये एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। ओके गाइस, मैंने आपको पहले भी कहा है इसे आप सिंटैक्स के भी खाते में ले जा सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात करते हैं सिर्फ, तो आप इसे वहाँ भी ले जा सकते हैं। दोनों ही चैप्टर सेम फैमिली से हैं, बिल्कुल सेम कैटेगरी के, सेम काम करते हैं दोनों चैप्टर, दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 26 पर। क्या कह रहा है? आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न अप। मैंने तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम कभी लौट के नहीं आए। आई वेटेड फॉर यू, आई वेटेड फॉर यू। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया वेटेड का, यानी कि सेकंड फॉर्म का सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। यहाँ पे भी टर्न्ड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, इसका हमारा सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन हमारा सेम फॉर्मेशन में चल रहा है। ये बात मैंने आपको बोली है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हुई। यही बात का और ध्यान रखना, वेट के साथ में फॉर हमेशा आया करता है और अवेट के साथ कभी नहीं आया करता है, तो यहाँ पर यह भी फॉर्मेशन सही है। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। यहाँ गाइस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कोई एरर है ही नहीं, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से करेक्ट है, इसको हम लोग कहेंगे नो एरर। यस गाइस, सेंटेंस आपका नो एरर है और ये किसी भी खाते में नहीं जाएगा, ये जाएगा अपने नो एरर के खाते में अलग से। क्लियर है बच्चों बात? तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ये करेक्ट था। चलिए चलते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेंटेंस नंबर हमारा 27, ही recommended my case with the सुपरवाइज़र, यानी कि उसने मेरा केस जो है सुपरवाइज़र को रिकमेंड किया। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही होगी सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये सेंटेंस चल रहा है हमारा पास्ट में। देखिए सेकंड फॉर्म तो आपको पता है कि कॉमन है, उस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा सेंटेंस में। तो ही रिकमेंडेड यानी कि पहला पार्ट हमारा करेक्ट है। माई केस यानी कि मेरा केस, विद द सुपरवाइजर, यहाँ बच्चों विद की जगह आपको लगाना होगा टू। यस, ही रिकमेंडेड माई केस टू द सुपरवाइजर, तो टू का मतलब होता है बच्चों आगे की तरफ, टू का मतलब आगे ले जाना, टू का हिंदी मीनिंग को, तो यहाँ पे सुपरवाइजर को सौंप दिया या सुपरवाइजर को ऐसे दे दिया, किसी चीज़ को आगे ले जाने के अर्थ में हम लोग टू का इस्तेमाल क्या करते हैं। सो यहाँ पर भी यही कारण रहते हुए आपको विद की जगह टू का इस्तेमाल करना होगा, और सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। ये एरर जाएगी हमारी प्रपोजिशन के खाते में, फिक्स प्रपोजिशन के खाते में। मैंने आपको बोला था कि फिक्स प्रपोजिशन की संख्या इतनी है कि आप लोग उन्हें चाहकर भी नहीं रट सकते, लेकिन सेंटेंस के बीच बीच में जिस तरह से भी आ रही है आप उसको तुरंत याद रखा करें। इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब सारी प्रिपरेशन याद कर ली, और इंपॉर्टेंट याद होंगी जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही हैं, सिर्फ वही आपको देखने को मिलेंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कहना चाह रहा है? हर नॉलेज
इन इंग्लिश gives her great advantage ओवर मी, यानी कि उसको जो नॉलेज है इंग्लिश की, इसकी वजह से जो है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है मेरे मुकाबले। चलिए बच्चों, ये बात तो सत्य है, इंग्लिश वास्तव में आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। इंग्लिश अगर आप सीख जाएं या फिर बोलना सीख जाएं तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं, आपको शर्म जो है वो आना बंद हो जाएगी। इंग्लिश का ये बहुत बड़ा रोल है। यहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल किया हर नॉलेज। नॉलेज यहाँ पर एज ए नाउन काम कर रहा है क्योंकि हर यहाँ पे एडजेक्टिव है। हर नॉलेज, नॉलेज यहाँ पे एज ए नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज सब्जेक्ट का काम करेगा, पूरा का पूरा हिस्सा ये, यानी कि सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी कौन सा है बच्चों? सिंगुलर। प्रपोजिशन के बाद को अगर कुछ ना माने तो यहाँ पर ये गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। लेकिन यहाँ बच्चों ये जो इन लगाया उसने, ये आपका गलत है। हिज यहाँ पे हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश में ज्ञान नहीं, इंग्लिश का ज्ञान, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे गाइस आपको ऑफ का इस्तेमाल करना होगा इन की जगह, और सेंटेंस पहले ही पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। ये मिस्टेक जाएगी आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन के खाते में फिर से। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस गाइस काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फिक्स प्रपोजिशन ऐसे धीरे धीरे करके आपको याद होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब फिक्स प्रपोजिशन सभी की सभी याद हो चुकी हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। मैन who has risen by their own exertion। जो यहाँ पर स्पेलिंग are always रिस्पेक्टेड, ये लीजिए जी। अगर आप लोगों ने एरर ढूंढी हो तो आप जवाब दे सकते हैं, बाकी मेरा काम तो है ही समझाने का, बिकॉज मैं आपको रूल्स सही समझाऊंगा और यहाँ मेरा काम मेनली आपको रूल्स क्लियर करवाना ही था। ओके गाइस, तो चलते हैं रूल्स की तरफ। क्या कह रहा है गाइस, यहाँ आपको एक हु दिखाई दे रहा होगा। हु हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन। यहां पर हु, होम, विच, व्हाट और दैट, ये पांच हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इन पांचों का काम क्या है बच्चों? ध्यान देना, इनसे पहले एक नाउन हुआ करता है। यस, एक बात और ध्यान देना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है होम। बस इसे छोड़ करके, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा ही रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको छोड़ करके जितने भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनसे पहले कोई ना कोई होगा नाउन, और उससे पहले होगा एक आर्टिकल भी। क्या होगा उससे पहले? एक आर्टिकल भी। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उन सबसे पहले होगा एक नाउन और उससे पहले होगा एक आर्टिकल भी, और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगी। बच्चों यहाँ इससे पहले प्रोनाउन भी आ सकता है। इनके बाद जो वर्ब आया करती है वो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हुआ करते हैं, लेकिन होगी वो इन्हीं की ही, यानी कि वो वर्ब रहेगी इन्हीं की। इसके लिए फिर से आपको एक और वर्ब ढूंढनी होगी सेंटेंस में। यस गाइस, ये भी ध्यान रखना आप लोग, यानी कि सेंटेंस में ऐसे में दो वर्ब आपकी होनी चाहिए, एक तो हु, हुम, विच, व्हाट, दैट की, और दूसरी आपकी उस नाउन या प्रोनाउन की जो आपका इससे जस्ट पहले आया है। जैसे कि यहां मैं बात करूं अगर, सो कह रहा है कि मैन हु हैज राइजन बाय देयर ओवन एक्सपेक्टेशन आर, ये जो आर है ये इस मैन की ही वर्ब है। अगर यहाँ पे ये आर ना होता तो मुझे यहाँ से हु पूरा का पूरा हटाना पड़ता,
ये भी ध्यान रखें बच्चों। अगर यहाँ पे आर होता ही नहीं तो मुझे यहाँ से हु ही हटाना पड़ता पूरा, क्योंकि हु के लिए मुझे एक वर्ब चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं थी। सो गाइस यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि मैन आपका एक प्लूरल नाउन की श्रेणी में आया करता है, क्योंकि इसका सिंगुलर है मैन। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर हैज़ नहीं, आपको हैव का इस्तेमाल करना था, तब जाके सेंटेंस ये रहता हमारा करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है वर्ब की। भले मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के तहत इसको समझाया, लेकिन एरर वर्ब की है, और अगर एरर वर्ब की है तो ये जाएगा आपका सिंटैक्स के खाते में या फिर वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। हालांकि ऐसी स्थिति में ये सिंटैक्स के खाते में जाना चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब का रोल सिर्फ सिंटैक्स चैप्टर में ही कवर किया जाता है। ओके गाइस, सो यहाँ पर ये उसी खाते में जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल सेंटेंस बड़ा प्यारा है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और रूल्स भी इसका कॉपी कर लीजिएगा। चलिए जी, सेंटेंस नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं आज का अपना क्या कहना चाह रहा है बच्चों। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच was very sensational. The first inning of the match was very sensational. क्रिकेट लवर आप में से जो भी होगा, हालांकि वो एरर बता चुका होगा, हो सकता है लड़कियों के लिए थोड़ा टफ पड़ जाए, लेकिन लड़के जो हमारे हैं, जितने भी क्रिकेट लवर हैं, वो एरर देखते बता देंगे। एरर क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका इनिंग, ये इनिंग नहीं होता है, ये होता ही इनिंग्स है। यस गाइस, इनिंग होता ही नहीं है, द फर्स्ट इनिंग्स। ओके गाइस, यहां सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर, और ये एरर जाएगी आपके नाउन की। बहुत कॉमन सी, बहुत माइनर सी एरर थी। एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पे इस्तेमाल किया उसने एक वर्ड फर्स्ट का, जो कि एक ऑर्डिनल नंबर है गाइस। कौन सा नंबर है? ये एक आपका ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा हमारा द आया करता है, जो कि उसने लगाया है। और यहाँ पर द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं माने तो वाज सब्जेक्ट के लिए आई है वर्ब आपकी, यानी कि सेंटेंस में आपको बस बाकी सब कुछ ठीक है, बस इनिंग को इनिंग्स करना होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी दे दी गई है एरर। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे इस समय। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि मेक व्हाट यू राइट, make what you write and say more absorbed and engrossing। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। यस गाइस, सेंटेंस पूरा ढंग से देख लीजिएगा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सेंटेंस कह रहा है कि मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब एंड एनग्रोसिंग। मुझे ध्यान देना है यहाँ पे, सेंटेंस की शुरुआत उसने मेक से की है। मेक जो कि आपके एक कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की है। मेक व्हाट यू राइट एंड से, एंड बट और, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए। सेम से मतलब ऐसा नहीं है कि इधर राइट आया तो उधर भी राइट ही आएगा। मीन्स अगर एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, मतलब जो फॉर्मेशन एंड से पहले वाले में रहेगा वही फॉर्मेशन एंड के बाद वाले में भी रहना चाहिए। ऐसा कि हालांकि जरूर नहीं है कि दोनों तरफ आप पहले इसको देख करके ही डिसीजन करेंगे, आप उसको देख करके भी डिसीजन ले सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पर। यहाँ सेंटेंस में राइट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोर एब्जॉर्ब एंड एनग्रोसिंग, यहाँ पर एंड के एक तरफ लगाई गई है सेकंड फॉर्म, एक तरफ लगाई गई है आईएनजी फॉर्म। हालांकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यानी कि नाउन की जरूरत थी। सो गाइज यहाँ पर आप लोग मोर एब्जॉर्ब, हालांकि यहाँ पे एनग्रोसिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म आपका जीरेंड की तरह, सॉरी एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। यहाँ पर आप इसे एब्जॉर्बिंग बनाएंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ हो जाएगा आपका सेम और सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये करेक्ट। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है और ये एरर आपके जाएगी एडजेक्टिव के खाते में। किस खाते में जाएगी बच्चों? एडजेक्टिव के। मैंने आपको बताया है कि वो 3-4 चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर अपनी कमांड बना लीजिएगा।
डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। ओके गाइस, रूल्स भी लिखते चला करें साथ में अपने, जो भी सेंटेंस मैं आपको करा रहा हूं, और सेंटेंस भी लिख लिया करें अगर आपके पास ये सेंटेंस नहीं है तो। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, उसको पढ़िएगा, आप देखिएगा सामने। दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड begin making further arrangements। लो बच्चों, आपको सेंटेंस वहां दिखेगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। कह रहा है कि दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस को शुरुआत से ही देखते चले मेरे साथ में, क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस में उसने लगाया दे सब्जेक्ट, और केम यानी कि सेकंड फॉर्म सेंटेंस को लेकर चल रहा है पास्ट में। दे केम हेयर इन द इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के साथ में इन आया करता है, कोई बात नहीं। एंड आ गया फिर से आपका, एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए था। यहाँ सेकंड फॉर्म है लेकिन यहाँ उसने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो इस फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बदल करके सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट। यानी कि सेंटेंस में एरर तो मिल चुकी है मुझे सेकंड पार्ट में ही। दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगेन, यस बिगिन को बिगेन करना होगा और सेंटेंस में एरर हो जाएगी आपकी करेक्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जितने भी हमारे वर्ड हैं इस तरह के, बिगिन, स्टार्ट एंड स्टॉप, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इनके बाद हमेशा जिरंड आया करता है। इनके बाद हमेशा बच्चों जिरंड आया करता है, जैसे कि यहाँ बिगिन के बाद में मेकिंग आया हुआ था। सो यहाँ पे गाइस इनके बाद हमेशा जिरंड आना ही आना है, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, शी केम एंड स्टार्टेड वीपिंग, वह आई और रोना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे स्टार्टेड के बाद में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इनके बाद में हमेशा इस्तेमाल ही आईएनजी फॉर्म हुआ करती है। ओके गाइस, तो सेंटेंस में सेकंड पार्ट में एरर है, और ये एरर आपकी जाएगी कंजक्शन के खाते में या फिर सिंटैक्स के खाते में ले जा सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, जो कि आपके सामने इस समय क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। कह रहा है कि द बेबी वॉज क्लिंगिंग, द बेबी वॉज क्लिंगिंग with her mother in fear। वो जो क्लिंग का मतलब होता है चिपट जाना, जैस क्लिंग मतलब चिपट जाना, टांगों से चिपट जाना, जैसे कि बंदर चिपके रहते हैं अपने माताओं से, उसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्लिंग। द बेबी एक सब्जेक्ट है, वॉज वर मैंने आपको बताया है कि वॉज वर यानी कि बी की पूरी फैमिली के साथ में हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इशारा करते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में चल रहा है, और थर्ड फॉर्म इशारा करते हैं कि सेंटेंस चल रहा है हमारा पैसिव में। यहाँ एक्टिव में चल रहा है, बिल्कुल सही चल रही बात। द बेबी वॉज क्लिंगिंग, बच्चों यहाँ पे विद नहीं, यहाँ पर आपका आएगा टू, जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है। मैंने आपसे कहा है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए, जो कि आप लोगों को सोल्व करनी होगी। सो गाइस वो एक दिन में सोल्व होने से रही, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस पे बीच में जो भी आपके फिक्स प्रपोजिशन आ रही है उनको अपने साथ लेकर चलते रहे, लिखते रहे, याद करते रहे, आपको अपने आप याद हो जाएगी, ये समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये समस्या कब सोल्व हो गई। ओके गाइस, सो क्लिंगिंग के साथ में आपका टू आया करता है, जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। यहाँ सेकेंड पार्ट में आपके हो चुकी है एरर जाएगी फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम के खाते में। क्लियर बच्चों, बाकी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट मच पीपल रियलाइज
हिज सिंसियरिटी। गाइज यहाँ पर एक बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया है मच। मच और मैनी, ये दोनों ही वर्ड हमारे पॉजिटिव डिग्री की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, मच और मैनी। इनका जो कंपैरेटिव है वो है दोनों का ही मोर, और जो सुपरलेटिव है दोनों का ही वो है मोस्ट। यस गाइस, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। लेकिन साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ जो मच है हमारा ये चलता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और मैनी चलता है हमारा काउंटेबल नाउन के साथ में, वो भी प्लूरल सीरीज में। यस, अगर काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है तो आपका मैनी आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका मच आएगा। अनकाउंटेबल नाउन को इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर ही माना जाता है। तो गाइस यहाँ पर पीपल की बात हो रही है, पीपल यानी कि लोग, जो कि काउंटेबल है। ओके गाइस, प्लूरल भी है तो यहाँ पर आप मच का नहीं मैनी का इस्तेमाल करेंगे। यस गाइस, नॉट मैनी पीपल रियलाइज। रियलाइज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, हिज सिंसियरिटी। तो गाइस सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी बात उसने बता दिया आपको, मच और मैनी का यूज़ बता दिया है। सो गाइस यहाँ पर आपका मैनी आना था। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, कभी अगर आपको लगाना पड़ जाए के साथ में मोर, तो दोनों के साथ में ही मोर लग सकता है। आप मच मोर भी बोल सकते हैं और मैनी मोर भी बोल सकते हैं, और रूल वही रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन। यस गाइस, यहाँ पर मच मोर मैनी मोर, सॉरी मच मोर और मैनी मोर दोनों ही फॉर्मेशन करेक्ट है। क्लियर है बात? तो इसको भी लिख लीजिएगा, और ये एरर आपके जाएगी बच्चों एडजेक्टिव के खाते में ही, इसको फटाफट से लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, I left no stone unturned to achieve for my object। चलिए बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि आई, बच्चों यहाँ पे एक इडियम का इस्तेमाल हुआ है। ये एक इडियम है आपका, लीव नो स्टोन अनटर्न। जरा ध्यान देना, इसको आप अपने शब्दों में समझ सकते हैं, यानी कि सभी पत्थर जो है उल्टे रखे हुए थे, उनको सीधा करा आपने सभी पत्थरों को, यानी कि आपने हर पत्थर सीधा किया है। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई पत्थर ऐसा नहीं जिसको आपने सीधा ना किया हो या सीधा करने के लिए ना छोड़ा हो। सो गाइस, यानी कि हर संभव प्रयास करना, यानी कि पूरी मेहनत करना, जितनी हो सकती थी उससे ज्यादा मेहनत करना। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने पूरी मेहनत की, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने अचीव को, अपने गोल को अचीव करने में। सो गाइस यहाँ पर आई लेफ्ट सेंटेंस को लेकर चल रहा है पास्ट में, नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपका फॉर नहीं आएगा, ये आपका एक्स्ट्रा है यहाँ पे। दूसरी बात, माई जो है हमारा ये एक एडजेक्टिव है, माई, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने गोल्स की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की नहीं। सो माई ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपने गोल्स को अचीव करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में आपके एरर है, इस गाइस प्रीपोजिशन आपको हटाना होगा, तो इस एरर को हम लोग लेके जाएंगे सुपरफ्लोस में। यह आपका सुपरफ्लोस नाम का एरर है। सुपरफ्लोस जो कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको यूट्यूब पर ही आप जाइएगा और जाकर देखिएगा, मैंने उसको बुक से पढ़ाया है, साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज दी है। आप वो सभी के सभी रूल्स लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं सुपरफ्लोस आपके। ओके गाइस, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट में। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है आपको, कह रहा है माई फ्रेंड्स actual job involves a lot of administration। मेरे मित्र की एक्चुअल जॉब जो है इन्वॉल्व्स है वो कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में। गाइज यहाँ पर सेंटेंस को आप शुरुआत से अगर देखिए, कह रहे हैं कि माई फ्रेंड्स एक्चुअल जॉब। गाइज यहाँ पर
जॉब जो है ये आपकी कर्तव्य को ही शो करता है पहले से ही। यहाँ पर आपको एक्चुअल लगाने की इससे पहले आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर आपका सुपरफ्लोस में जाएगा। एक्चुअल यहाँ पर रॉन्ग है। एक्चुअल और जॉब दोनों सेम फैमिली से हैं और सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल एपोस्ट्रोफे, कोई भी चीज सेम फैमिली की एक साथ कभी भी नहीं आएगी। यहां सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है और एरर फिर से जाएगी आपकी सुपरफ्लोस नाम के खाते में। इस गाइस सुपरफ्लोस भी आपका एक बहुत ही शानदार चैप्टर है। हालांकि कोई चैप्टर नहीं है ये आपकी गलतियों का एक समावेश है। पूरी वो गलतियां जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये आम है, नॉर्मली हम लोग अपनी आम भाषा में इसका इस्तेमाल कर देते हैं, वो सब गलतियों का एक पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया गया है। यस, तो उसको नाम दे दिया गया सुपरफ्लोस। क्लियर है बच्चों बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर अगला क्या कह रहा है? हिज पेरेंट्स usually spent their summer in OT but this year they are spending it in दार्जिलिंग। लो जी, कह रहा है कि उसके माता पिता हर बार गर्मियों में घूमने जाते हैं ऊटी, लेकिन इस बार वो दार्जिलिंग में जा रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस में अगर आप लोग समझें तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में उनकी आदत को शो किया गया है, वो हर बार ऊटी जाया करते हैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, इस बार दार्जिलिंग जा रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ सेंटेंस में यूजुअली जो वर्ड आया, मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे वर्ड जो कि शो करते हैं कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, जैसे कि आपका यूजुअली, ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, ऑफन, एवरीडे और ऐसे जो भी वर्ड होंगे। यस गाइस, ये कुछ शब्द हैं जो इशारा करते हैं कि वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलेगा। यहां गाइस आपको सेंटेंस को स्पेंट नहीं स्पेंड का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। पेरेंट्स आपका प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे फादर या मदर होता या फिर पेरेंट होता तब मैं स्पेंड्स का इस्तेमाल करता। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, पेरेंट्स का मतलब होता है आपका माता और पिता, माता और पिता, यानी कि बात हो रही है दो की। अगर यहां बात होती है ओनली पेरेंट, तो पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, तब आपको यहां पर सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती। एक बात और बच्चों बता दूं आपको, स्पेंड जो वर्ड है हमारा, ये सिर्फ या तो लगता है समय को व्यर्थ करने के लिए, खर्च करने के लिए, या फिर मनी को खर्च करने के लिए। दो ही चीज़ों में इस्तेमाल होता है हमारा स्पेंड वर्ड, ये भी आप लोग याद रखें। इसके अलावा तीसरी जगह आपका स्पेंड इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है, ये एरर है आपके वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते से, इसको लीजिएगा उसी खाते में ही। द हिज पेरेंट्स spend their summer in Ooty but this year they are spending it in दार्जिलिंग। इस साल वो दार्जिलिंग जा रहे हैं। क्लियर है बात बच्चों? चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट आपको? देखिए बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? हिज अपीयरेंस bears a striking resemblance to your course
कजन, सॉरी। यस गाइस, सेंटेंस छोटा सा है। हिज अपीयरेंस बियर्स अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजन। गाइस आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। देखिए बच्चों ध्यान से, सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया हिज अपीयरेंस, जो कि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपीयरेंसेस होता तो प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस कहा है तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इस्तेमाल किया गया है, तो भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजन। गाइस सेंटेंस में यहाँ कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरह से हमारा ये करेक्ट है। इस सेंटेंस को कहेंगे हम लोग नो एरर। यस गाइस, नो एरर इस सेंटेंस में रहेगा। सेंटेंस में कोई एरर आपकी फिलहाल नहीं है। चलिए, जब ये नो एरर ही है तो फिर किसी खाते में नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों। द बॉय विच मनी was lost felt sorry। कह रहा है कि वो लड़का जिसके पैसे खो गए बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। गाइस यहां पे ध्यान देना, उसने इस्तेमाल किया है विच का। विच आपका लगता है नॉन लिविंग के साथ में। सबसे पहली बात तो यह है, यहां पर आपका विच नहीं होना चाहिए था। विच का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ में क्या करते हैं। हालांकि एक कंडीशन और है जिसमें हम लोग विच का इस्तेमाल लिविंग के साथ भी कर दिया करते हैं, वो है आपकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन। चॉइस ऑफ सिलेक्शन की जब बात हो, यानी कि जब बात हो दो लोगों की, तब उनमें से कोई एक को आप कहने के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो विच ऑफ द सर्वेंट कम फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि कौन सा सर्वेंट पहले आया। यहां पर आपने विच का इस्तेमाल किया सर्वेंट के लिए, लेकिन बात यहां पर चॉइस ऑफ सिलेक्शन की थी। यस गाइस, यहां पर बात चॉइस ऑफ सिलेक्शन की नहीं है। यहां पर बॉयज के लिए आप लोगों को लगाना होगा हुज। क्या इस्तेमाल करना होगा? हुज। द बॉयज हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। क्लियर है बच्चों? यहां सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके हो गई है एरर। विच की जगह आपको हुज का इस्तेमाल करना होगा। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। रिलेटिव प्रोनाउन नाम का एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था कल आपको, हु, होम, विच, व्हाट, दैट। सो गाइस उसी में ये आपके एरर जाएगी। विच की जगह आपको हुज लगाना होगा और ये एरर जाएगी आपके प्रोनाउन नाम के खाते में। प्रोनाउन चैप्टर उसी में आपका पढ़ता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें आप इसको ले जा सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन arrived in London today for a 3-day visit। चलिए बच्चों, आपको बतानी है, ये लास्ट सेंटेंस है आपका। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? द किंग जुआन कार्लोस। बच्चों मैंने आपको एक कल बात बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक भी देख लें आप लोग कि एट्रीब्यूट, पार्टिटिव और एडजंक्ट। एक इसके ऊपर वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, आप डालेंगे एट्रीब्यूट, पार्टिटिव, एडजंक्ट बाय सौरभ जैन सर, बाय सौरभ जैन सर, SAURAV स्पेलिंग से डालना बस, तो आपको एक वीडियो निकल के आएगा बाहर, उसको देखिएगा। एट्रीब्यूट बच्चों जो वर्ड सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताया करता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। यहां पर द किंग ऑफ स्पेन ये आपका एट्रीब्यूट है। सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए था कुछ इस तरह से, जुआन कार्लोस कोमा
द किंग ऑफ स्पेन। सेंटेंस कुछ इस तरह से तैयार होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस की फॉर्मेशन में सिर्फ मिस्टेक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, ये आपकी फॉर्मेशन मिस्टेक है जो आपको पकड़नी थी। हो सकता है आपने पकड़ ली हो। तो जुआन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंडन टुडे फॉर अ 3-day विजिट, तब जाके सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी ये एरर कहलाएगी। ओके गाइस, कह रहा है कि कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और will it be retain the fast train going slow image it always had। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा बड़े क्वेश्चन है इस बार। सो आपको देख करके बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर हो सकती है। कह रहा है कि कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप और, मैंने आपको बताया है एंड बट और का ये फॉर्मूला कि सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर में रहेगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर में रहना चाहिए यदि सेंटेंस हमारा एंड बट और से कनेक्टेड हो। एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम से मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैन आया तो उधर भी कैन ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। जैसे कि इधर कैन यानी कि मॉडल वर्ब आई है तो इधर भी विल आपकी मॉडल वर्ब आई है। कैन आपका प्रेजेंट में है तो विल भी आपका प्रेजेंट में, उसने वुड नहीं करा है। चलो, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, इसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन यहाँ उसने पैसिव बना दिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म बना दी, जो कि रोंग है बच्चों। इधर फर्स्ट फॉर्म है, इधर भी फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए थी, तब जाकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता करेक्ट। यहाँ सेंटेंस में बी रिटेन की जगह अच्छा होगा कि आप ओनली रिटेन का इस्तेमाल करें, तब जाकर के हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और एरर भी आपकी है वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस की, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस की। और इसको अगर कुछ बच्चे ले जाना चाहे तो कंजक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि एंड बट और आपकी कंजक्शन की तरह काम कर रही है, लेकिन मैं इसको कंजक्शन में नहीं लूँगा। मैंने देखिए कंजक्शन एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा, हम लोग वो कवर करवाते ही हैं आपको, लेकिन यहाँ मैंने एंड बट और को वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस में ही समाहित किया है, क्योंकि ये रूल्स आपको सबसे ज़्यादा दुखी करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा। ओके गाइस, सो फिलहाल कॉपी कीजिए इसको, और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है और इसको जोड़ दीजिएगा ला करके वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के चैप्टर में। चलिए जी, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन taken to impose a blockade on the country in the midst of a crisis। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। This will explains the decision taken to impose a blockade on the country in the midst of a crisis। गाइस ध्यान देना, यहाँ सेंटेंस में शुरुआत से अगर आप लेके चलें तो this will explains, यहाँ सेंटेंस में ये जो एक्सप्लेन्स है ये गलत है। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मॉडल वर्ब से, अब आ गया है, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे गाइस ध्यान देना, जितनी भी मॉडल वर्ब हमारी, जितनी भी, चाहे वो विल हो, चाहे वो शैल हो, चाहे वो कैन हो, चाहे वो मेक हो, चाहे इनका पास्ट वर्जन वुड, शुड, कुड, माइट, इन सब के साथ हमेशा आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। मैं इनको इंग्लिश का अमिताभ बच्चन बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मैंने वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस में पढ़ाया आपको गैस, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गलती पहले पार्ट में ही है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आया करती है। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखें। तो गाइस इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी हो गई है एरर। आपको एक्सप्लेन्स की जगह एक्सप्लेन लिखना होगा, तब जाकर ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एक बात और ध्यान रखना गाइस, एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपकी कभी नहीं आ सकती हैं। यदि दो मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में एक साथ आ रही हैं तो समझ जाइएगा कि गलती आपकी मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है। ऐसे में हम लोग इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हटा देते हैं। चलिए कभी कोई सेंटेंस आएगा तो बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इस सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन करते रहें प्रत्येक रूल को, कोई भी बच्चा लापरवाही ना दिखाए। अब गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आज के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो थोड़ा सा निगाह अपनी बोर्ड पर ही रखें। लो जी, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि ही बिल्ड द थिएटर एज अ ट्रिब्यूट टू हिज रूटिंग्स एंड द थॉट ऑफ इट आउटलास्टिंग हिम वुड श्योरली हैव गिवन हिम दैट ग्रेटेस्ट जॉय। आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। बिल्ड आपकी बिल्ड की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। सबसे पहले आप यह चीज़ चेक कर ले कि क्या सेंटेंस पार्ट में चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। सेकंड फॉर्म आ गई है, वुड आ गया है, यस सेंटेंस हमारा पार्ट में चल रहा है। इसको लेकर के तो कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है फिलहाल। यहाँ पर ही बिल्ड द थिएटर एज ए ट्रिब्यूट। गाइस ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना टू हिज रूटिंग्स। रूटिंग्स मतलब वो लोग जिन्होंने उसको उठाया है, जहाँ से वो पैदा हुआ है, यानी कि अपना ओरिजिन बताना चाह रहा है, अपनी जड़ बताना चाह रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर ये वर्ड ही आपका रॉन्ग है, जिरंड है। और गाइस जिरंड में हम लोग एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो यहाँ पर रूटिंग्स नहीं, ओनली रूटिंग होगा, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। जिरंड एक फॉर्म है बच्चों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जिरंड कहकर पुकारा जाता है। लेकिन कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाएगी और कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड कहलाएगी, ध्यान रखें। अगर उस आईएनजी फॉर्म से पहले कभी कोई हेल्पिंग वर्ब खड़ी हो, इज एम आर वॉज वर्ब, तो वो वर्ब है। अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो वर्ब ना हो करके ऐसे में जिरंड का काम करेगी। और जिरंड की फॉर्म में होते हुए उसमें एस या एस नहीं आएगा, हालांकि वर्ब में भी नहीं आएगा, लेकिन जिरंड में होते हुए आप में एस या एस नहीं लगाना है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है। और जिरंड गाइज हम लोग वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के दौरान ही पढ़ाया करते हैं। सो गाइज ये भी एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में ही। इस गाइज सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट जो कि आपको दिखेगा बोर्ड पर, अब क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है, अभी थोड़े दिन पहले, बच्चों ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ही यूज्ड टू सिट्स डे एंड नाइट अंडर अ ट्री in front of a temple. That is how he earned the name. आज सुबह वाली वीडियो में मैंने इसको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था गाइज, आप उसको देख लीजिए जा करके। इसका एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ध्यान देना गाइज, यहाँ पे देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। बहुत रेयर केस में
टू के बाद में जिरंड आया करता है, ये बहुत रेयर केस में है। यस गाइस, यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, और वो जो रेयर केस है वो भी बताने वाला हूँ, बेफिक्र रहिए। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में यूज टू है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसी यूज टू से पहले आपका इज, एम, आर, वोज, वर खड़ा हो तो हम लोग उस यूज टू के बाद में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइज, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है, और वही इसका करेक्ट वर्जन भी सही है। लेकिन गाइज यहाँ सेंटेंस में उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाई है, जो कि आपका रॉन्ग है। यहाँ सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आपकी आनी चाहिए थी, तब जाके सेंटेंस हमारा रहता है करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस की ही आपकी एरर कहलाएगी गाइज। तो गाइज कॉपी कर लीजिएगा इस रूल को, और इस रूल के लिए आप हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, बहुत शानदार वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। हमने इसको डाल दिया सुबह 8 बजे, लेकिन आप पता नहीं कब देखेंगे वीडियो ये वाली, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। ओके, चलिए जी, अगला सेंटेंस आपके सामने कह रहा है कि देयर आर मैनी इनर वॉइसेस that speak to us inside your head and believe that they should not be ट्रस्टेड। यस गाइस, सेंटेंस पूरा आपके सामने है। सेंटेंस आपका कह रहा है कि देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आपको सेंटेंस बोर्ड पर वैसे क्लियरली दिख रहा होगा, आप वहाँ देख करके बता सकते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे देयर का एक रूल है। देयर आपका सेंटेंस में एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ना हो तब हम लोग देयर का इस्तेमाल क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं देयर को इन इंग्लिश। यस गाइस, सो यहाँ पर देयर आपका एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी देयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, सब्जेक्ट होते हुए भी इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये वर्ब ले ले। सो गाइस यहाँ पर देयर के बाद जो आने वाली वर्ब है वो देयर के हिसाब से ना हो करके वो बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है कि बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सो यहाँ पर ये भी बात ठीक है, देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक। सो गाइस इतने पार्ट में अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। आगे बढ़ते सेंटेंस में कह रहा है कि दैट स्पीक्स, क्या कहना चाह रहा है? यस, टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड। चलो, दैट के बाद जो वर्ब आया करती है वो पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। पिछले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, बाद वाली वर्ब भी प्लूरल है, ये भी ठीक है। टू अस, इनसाइड, ओवर। गाइस अस यानी कि वी का भाई, किसका भाई बच्चों? वी का, और योर आपका यू का भाई है। सो यहाँ पे गाइज ये पूरी फैमिली वी की ही चलेगी। यहाँ पर आपका योर की जगह ओनली ओवर होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस रहता हमारा करेक्ट। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, ये एरर आपकी जाएगी प्रोनाउन नाम के खाते में। यस गाइज, प्रोनाउन में आप इसको पढ़ते हैं, और यहाँ पर टू अस इनसाइड ओवर हेड यानी कि अपने खुद की हेड की बात कर रहा है, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपकी यहाँ पर खुली एरर है एक। चलिए जी, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सेंटेंस नंबर 6 क्या कह रहा है? द ओनली थिंग that endures and can sustain an infant। बच्चों इन्फेंट बोलते हैं छोटे बच्चे को। टिल द स्टेज इट रिसीव्स इम्यूनिटी। बच्चों इम्यूनिटी जो आजकल चाहिए आपको, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है।
comes from the consumption of mother's milk। ये रहा पूरा सेंटेंस आपके सामने। इसमें बतानी है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ध्यान से देखिएगा। द ओनली थिंग दैट एंड्योर्स एंड कैन सस्टेन, यहाँ पर सेंटेंस में एंड से पहले एक फॉर्मेशन बनाया गया है उसका, और उसके बाद वाले का, दोनों फॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर द ओनली थिंग दैट एंड्योर्स प्रेजेंट में है, एंड कैन सस्टेन प्रेजेंट में है, इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव्स, इट के साथ में भी सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। इम्यूनिटी कम्स, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द कंज्यूमशन ऑफ मदर्स मिल्क, गाइस यहाँ पे मदर भी आपका एक नाउन है और मिल्क भी आपका एक नाउन है, और मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में दो नाउन आपके एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो आपको पहले वाले नाउन से पहले एपोस्ट्रोफिस एस लगाना होगा। तो यहाँ पे मदर्स मिल्क होगा, माँ का दूध। सो गाइस तब जाके सेंटेंस होगा हमारा ये करेक्ट। फिलहाल सेंटेंस के लास्ट पार्ट में एरर है, या फिर यहाँ पे आप इसको मदर्स, अगर वो प्लूरल करना चाह रहा है तब भी आप इसके साथ में एपोस्ट्रोफिस जरूर लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस में एपोस्ट्रोफिस की गलती है जो कि जाएगी आपके नाउन के पार्ट में। थर्ड पार्ट इसका अभी फिलहाल रॉन्ग है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। कह रहा है कि ओवर थॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ओवर बॉडी एंड हैंस दे क्रूशली अफेक्ट ओवर इमोशनल एंड फिजिकल वेल बीइंग टू। गाइस यहाँ पर एरर वैसे तो बहुत मामूली सी है, बहुत ही जरा सी एरर है, जो कि शायद कईयों को दिखाई दे गई होगी। अगर अभी भी नहीं दिखी है तो मैं बता दूं गाइस, यहाँ पर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है थॉट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है वो है प्लूरल हैव। सो यहाँ पर ये गड़बड़ी है। लेकिन अब ऐसे में बच्चा क्या करेगा उसको देखते हैं। वो थॉट को थॉट्स करेगा या हैव को हैज करेगा, ये मैं आपको बता दूं। देखिए सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ लीजिए। ओवर थॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हैंस दे, ये जो दे इस्तेमाल उसने किया है, ये दे उसने थॉट के लिए किया है। इसका मतलब यहाँ ये कंफर्म होता है कि थॉट आपका प्लूरल होना चाहिए था, तभी आपका ये दे कामगार सिद्ध होगा। अन्यथा सेंटेंस में अगर आप हैज का इस्तेमाल करेंगे तो इस दे का भी औचित्य हो जाएगा खराब। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में डबल मिस्टेक हो जाएगी। आपको इस थॉट को थॉट्स करना होगा, तब जाके सेंटेंस होगा हमारा ये करेक्ट। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी है एरर। यस गाइस ध्यान रखें, सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। थॉट की जगह थॉट्स होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस होगा ये करेक्ट। सेंटेंस में एरर आई है सब्जेक्ट को लेकर के और वर्ब को लेकर के, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस जाएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के खाते में। वहां पर हम लोग यही काम करते हैं कि सब्जेक्ट क्या रॉन्ग है और वर्ब क्या रॉन्ग है। चलिए जी, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। 8 सेंटेंस कह रहा है कि इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड, which means if heat and cold are in equilibrium, the person is healthy। देखिए ये तो हमारा मानना है, कह रहा है कि अगर चंद्रमा और सूरज की रोशनी जो है बराबर हो जाए तो व्यक्ति हेल्दी रह सकता है। देखिए प्रकृति हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि हमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में चाहिए। देखिए गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियों गर्मियों चल रही हैं, ठंडे पानी की जरूरत है, लेकिन ऐसे में भी लोग गर्म पानी पी रहे हैं। प्रकृति तो अपना काम करवाती है बच्चों, ऐसे में आप लोग भी गर्म गर्म पानी पीते रहे हैं, इतना गर्म जितनी गर्म आप चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं और गुनगुना भी नहीं, इतना गर्म जितने आप चाय पीते हैं, बहुत गर्म गर्म होना चाहिए, गले को लगना चाहिए गाइस यहाँ पर, तब जाकर के पानी वो कामयाब होगा। ध्यान रखें आप लोग, आप इतने गर्म पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं, नमक या फिटकरी डाल करके पी लिया गए, गलती से पी लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको गरारे करते रहें गाइस, नमक या फिटकरी डाल करके, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा।
यस गाइस, चलिए कह रहा है कि इफ द सन एंड मून आर बैलेंस्ड विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम द पर्सन इज हेल्दी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता इस सच्चाई को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे गाइस हम लोग चलते हैं सेंटेंस की एरर की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड, बट, और इन दोनों की तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम, तो भैया सेम होना चाहिए। दूसरी बात, सन आपका एक प्लैनेट है, स्टार है सॉरी, मून आपका एक सब प्लैनेट है, दोनों ही चीज़ें यूनिक हैं, दुनिया में इनके जैसा दूसरा नहीं है, डेफिनेट है। तो मून से पहले आपका यहाँ पर द आना चाहिए था। सेलेस्टियल बॉडीज भी इनको बोल देते हैं, हेवनली बॉडीज भी इनको बोल देते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब वो जो हवा में तैर रहे हो उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो यहाँ पर आपका द मून होना चाहिए था। अगर मैं द सन एंड मून करता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मून सन ही है, जो कि नहीं है गाइस। तो यहाँ पर आपको मून से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है आपका द। यस गाइस, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है और एरर आपकी जाएगी आर्टिकल नाम के खाते में। चलिए जी, फिलहाल सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा ध्यान से, और उसके बाद एक सेंटेंस और इस आपकी सीरीज हो जाएगी समाप्त। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है कि ड्यू टू द स्नो द मार्क्स was unrecognizable। गाइस ध्यान देना यहाँ पे, ड्यू टू द स्नो, बर्फ की वजह से जो मार्क्स थे वो अनरिकॉग्निजेबल थे। ध्यान देना गाइस यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ध्यान देना। पहले तो यहाँ पे वर्ब को लेकर के मैं प्रॉब्लम बता दूं आपको, वर्ड को लेकर के मार्क्स प्लूरल है और वोज आपका सिंगुलर, तो ये एरर तो है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे शब्द के मीनिंग को लेकर के भी मीनिंग वो दिक्कत है। मार्क्स का मतलब होता है अंक और मार्क का मतलब होता है चिन्ह। यहाँ अच्छा होगा कि आप इसे सिंगुलर बनाएं, तब ज़्यादा अच्छा होगा कि चिन्ह जो है दिखाई नहीं दे रहे थे, अनरिकॉग्नाइजेबल थे बर्फ की वजह से। सो यहाँ पर मार्क्स की जगह मार्क हम लोग करेंगे और सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। नाउन की सिंगुलर प्लूरल को लेकर के प्रॉब्लम है, इसलिए गाइस इस सेंटेंस को थर्ड पार्ट में हम लोग एरर लगाने वाले हैं। अब चलते हैं गाइस लास्ट सेंटेंस की तरफ, और ये सीरीज आपकी हो जाएगी यहाँ समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत शानदार समझ में आई होगी सीरीज ये वाली। कह रहा है कि शी पिक्ड ऑन द ट्रेल soon after। ओके गाइस, चलिए जी गाइस, शी पिक्ड ऑन द ट्रेल soon after। यहां गाइस फ्रेजल वर्ब को लेकर के दिक्कत है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यहां पर एक खेल है गाइस। यहां पर पिक्ड के साथ में आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन अप आया करता है। क्या आया करता है गाइस? अप। तो फिक्स्ड अप यहां पर होना चाहिए था सेंटेंस में। सेकंड पार्ट में आपके प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर भी अपनी कमांड बनाकर रखें। आप उनको एकदम याद नहीं कर सकते, या तो रोजाना 5 याद करें या फिर सेंटेंस सोल्व करें। फिल इन द ब्लैंक्स आप सोल्व करना शुरू कर दीजिए, वहां से आपके बहुत सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन कवर हो जाएंगी। ओके गाइस, सो गाइस ये सीरीज आपकी टॉप 50 क्वेश्चंस की यहाँ होती है समाप्त। आप सभी सीरीज को कंटिन्यू देख लीजिएगा, रूल्स को सबको लिख लीजिएगा एक नोटबुक में, और फिर प्रैक्टिस अपनी जारी कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी सीरीज बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये सीरीज हमारी? इसके बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट की जाए, अपना कीमती कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। ओके गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।